जी हाँ, ये बात एकदम सच है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों तुलसीदास जी स्त्री विरोधी थे? ये एक प्रोस्पेक्ट कर दिया गया कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी और वो स्त्री विरोधी हो गए। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने घर से निकाला और वो स्त्री विरोधी हो गए। लेकिन ये बातें जो कही सुनी है ना, इन पर आप मत जाइए। तुलसीदास जी ने बहुत सारी जगह पर स्त्रियों की तारीफ की है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, यानी कि माता सीता के लिए कहा है कि आपने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्यों उनकी कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ के रखा गया। हम चलते हैं मुगल काल के बाद अंग्रेजी काल में। भारतीय समाज इतना समृद्ध और सुशिक्षित था कि यहाँ पर परिवार में कभी विघटन नहीं होता था, भाइयों भाइयों में लड़ाई नहीं होती थी। कारण क्या था कि भाभी जो है, मतलब माता के बाद भाभी का जो स्थान था वो माँ के समान था। देवर और भाभी के बीच में रिश्ता माता और पुत्र जैसा था। कभी भाई भाई में तो एक बार बहस हो जाती थी, लेकिन देवर और भाभी में कभी बहस नहीं होती थी। अंग्रेज़ों ने इसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उनको लगा कि अगर कैसे भी करके परिवार की स्त्रियों को ही, जो परिवार की आधारशिला है, धुरी है, उसको हिला दिया जाए तो परिवार विखंडित होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल की। इसलिए उन्होंने कुछ भारत के लोगों को, जो लालची ज़्यादा थे, उनको बोला कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकालो जो स्त्री विरोधी हों या उस वर्ग के विरोधी हों जो सबसे निचले पायदान पे हो। तुलसीदास जी की उन्हें एक चौपाई मिल गई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इन्होंने इसमें शब्द जो ताड़ना है, उस ताड़ना को बड़ी खूबसूरती से प्रताड़ना में बदल दिया। जबकि ताड़ना का मतलब जो तुलसीदास जी के माइंड में उस समय था वो था टेक केयर, समझना, बारीकी से समझना, व्यक्ति के बिना कहे समझना। क्योंकि वो समय ऐसा था जब संयुक्त परिवार की प्रथा थी और स्त्रियां अपनी बात अपने पति तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाती। माध्यम लंबा होता था तो उसकी कही हुई बात को उसी परस्पेक्ट में समझना जिसमें वो कही गई है, वो ताड़ना कहलाता। इन्होंने इसको प्रताड़ना में कहा। भारत की धार्मिक जनता, भोली भाली जनता इस बुलावे में आ गई। इसलिए तुलसीदास जी को